हेलो दोस्तों, पॉलिटी की सीरीज में अब हम पहुंच चुके हैं राज्यसभा पे। इसके पहले हमने पढ़ा था संसद को। यदि आपने संसद का लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देख सकते हैं। फिर राज्यसभा पे आइए और मैं आपको बता दूं, अब राज्यसभा से रिलेटेड आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। मैं जो आपको इधर बताया हूं आपको पूरे यूट्यूब पर फ्री में, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने आपको चार्ट से और एक एक पॉइंट मैंने इधर लिखा हुआ है। मैं एक एक पॉइंट का एनालिसिस करने वाला हूं और आप इन 5-6 मिनट में राज्यसभा को 100% सीख जाएंगे। अब आइए देखते हैं। तो राज्यसभा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का गठन भारत में कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ। बिल्कुल नोट कर लीजिए, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ। अब पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी। जब राज्यसभा का गठन हुआ उस समय राज्यसभा का नाम राज्यसभा नहीं था, राज्यसभा का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। इस काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर राज्यसभा कब रखा गया? तो राज्यसभा नाम रखा गया 23 अगस्त 1954 को। 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह नाम रख दिया गया राज्यसभा। अब आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। राज्यसभा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। उन 250 में से जो 238 हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी उनके पर इलेक्शन होता है, और जो 12 हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किन क्षेत्रों से मनोनीत हो सकते हैं? तो वो है कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्रों से मनोनीत हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा की स्थिति क्या है? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सांसद हैं, जिनमें 233 इलेक्टेड यानी निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। किन क्षेत्रों से होते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से। अभी जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद की स्थिति है। अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको पहले का याद है तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। 233 में 225 राज्यों से हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से है। केंद्र शासित प्रदेशों 8 में से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश ही राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं। जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य हैं और दिल्ली से 3 सदस्य और पांडुचेरी से 1 ही सदस्य की संख्या है, 1 ही सीट है। बाकी 5 यूटी से कोई भी सदस्य नहीं होता है। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेके आप उसे बाद में लिख सकते हैं। अब देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, यदि आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, राष्ट्रपति में मैंने उस पद्धति को बताया है, वहां से देख सकते हैं। निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? तो राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब इधर मतदान कैसा होता है? गुप्त मतदान नहीं होता है, खुला मतदान होता है। क्लियर है इतना? अब आगे देखिए, सदस्य जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ये स्थायी सदन है, यानी इसका विघटन कभी नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऐसे राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, उसका कार्यकाल नहीं होता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज किया है कि 2019, पहले तो सपोज कर लिया कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 30 सीटें हैं। क्लियर है? सपोज कर लिया राज्यसभा की 30 सीटें हैं। तो क्या होता है, हर 2 साल के अंतराल पर
एक तिहाई सदस्य जाते हैं और एक तिहाई सदस्य आ जाते हैं। तो जैसे 2019 में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30। जिन सदस्यों का ने अपना कार्यकाल 6 वर्ष का पूर्ण कर चुके हैं, तो 2021 में अब क्या होगा कि एक तिहाई यानी कितने 10 सदस्य बाहर जाएंगे और 10 नए सदस्य अंदर आ जाएंगे। तो कभी भी यह संख्या जो है वो इक्वल की इक्वल ही बनी रहेगी, वो 30 की 30 ही रहेगी। फिर क्या होगा? 2023 में सिमिलर चलेगा, फिर 10 सदस्य बाहर जाएंगे और 10 सदस्य अंदर आएंगे, यानी कितने सदस्य? एक तिहाई सदस्य। एक तिहाई सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष में बाहर चले जाते हैं और उतने ही एक तिहाई अंदर आ जाते हैं। ये राज्यसभा में ऐसा चलता है। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने की मिनिमम एज होती है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने की मिनिमम एज 30 ईयर होती है। इसके बहुमत पर प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। जैसे लोकसभा में जो बहुमत होता है उसके बहुमत पर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। अब राज्यसभा में जैसे 245 सीटें हैं, अब कोई एक दल जैसे 140-150 सीट प्राप्त कर लिया, तो जो बहुमत दल का नेता होगा क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिकारी, जो राज्यसभा के अधिकारी हैं वो अनुच्छेद 89 में वर्णित है। 2 अधिकारी होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, अधिकारी होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। तो जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा के सदस्यों से ही चुना जाता है। इतना क्लियर है? अब प्रथम सभापति, ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से सुन लीजिए। राज्यसभा के प्रथम सभापति यानी पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? वेंकैया नायडू जी। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में सदन के नेता कौन है राज्यसभा से? थावर चंद गहलोत हैं। विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं। और महासचिव कौन है? देश दीपक बर्मा महासचिव हैं। तो आप इतनी जानकारी से सहमत होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नहीं किया है और तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और पॉलिटी के और भी बहुत सारे लेक्चर पहले से ही प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।